पर्पज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाय एंड सेल्फ यूज हो सकता है, बाय एंड लीज हो सकता है, बाय एंड सेल शॉर्ट टर्म हो सकता है, बाय एंड सेल लॉन्ग टर्म हो सकता है. सो मेरी रिकमेंडेशन वही होती है कि जी अगर तो सेल्फ यूज़ है, वो तो आपको पता ही है, घर आप खाने की ज़रूरत है, तो दूसरा जो उनसे बाय एंड लीज किसी को रेंट आउट कर दें, वो आपके लिए एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम जनरेट होती है. आजकल के दौर में इसकी वैल्यू काफ़ी है, क्योंकि पैसिव इनकम एक स्टेज आती है कि अब मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ मल्टीपल स्ट्रीम को रखो. पैसिव इनकम कहीं ना कहीं से ज़रूर ऐसी आए जो कि जिस पे आपका घर चलता है, यानी कि आप मेन चीज़ पे इतना रिलाय ना कर रहे हो. और जो लोग बड़े अच्छी स्ट्रीम से भी इनकम कमा रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कहता हूँ कि पैसिव से घर चला लो, एक्टिव सारी सेव कर लो. अगर पैसिव है इससे घर चला ले. आज का दौर ये है कि अगर आपको ये मैं बताऊँ कि जी टोटल आपके पास 10 साल रह गए हैं पैसे बचाने के, तो इसका मतलब है कि आप 10, 15, 20%, 30% की सेविंग्स की बात ना करें. अगर आपका कोई जैक लगा हुआ है, फॉरेन कमाई आपकी आ रही हो, भाई जितने बचा सकते हो 100% बचा के पैसिव से घर किराए के पैसों से घर चला लो और ये पूरे की पूरी सेविंग कर लो. अल्टीमेटली आपको उसका बेनिफिट ही मिलना. सो ये शॉर्ट टर्म में सेलिंग को मैं रिकमेंड नहीं करता, अलबत्ता क्योंकि वो फिर बिजनेस बन जाता है, लेकिन बाय एंड सेल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है. सो प्रॉपर्टी के 3-4 में से 3 यूजेस ऐसे हैं, सेल्फ यूज़, लीज यानी कि रेंट आउट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये तीनों में काफ़ी फ़ायदा है. चौथा जो है शॉर्ट टर्म, वो फिर उसमें कुछ और हिकअप्स आ जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रांसफ़र करा के अपने नाम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको प्रॉफिट नहीं होगा. तो इसका मतलब है कि फिर आप उसको टोकन पे बेचना शुरू कर देंगे, फ़ायदा लेनी शुरू कर देंगे, विच इज़ इस्लाम के हवाले से वो ठीक नहीं है. तो उसको अवॉइड करें. फिर उसमें बरकत भी नहीं, ईजी काम ईजी को. फिर ऐसे ही आते हैं किसी 10 डीलों से कमा लेते हैं आप, किसी एक ही डील में फंस के सारे वो बराबर हो जाते हैं, उसमें बरकत ही नहीं. उसको अवॉइड करें. जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म असेस पड़ी हुई है, माई प्रॉपर्टी मैंने किराए पे दी हुई है, 6 साल हो गए, कैपिटल गेन भी 0 हो गया, 6 साल किराया भी कमा लिया, कीमत भी बढ़ गई, 6 साल के बाद बेचना चाहूँ बेचो, मज़े करो. क्या मुझे ज़रूरत है कि मैंने सुबह शाम उसको दिमाग में डाला हो कि उन्हें. और मज़े की बात सुने, प्रॉपर्टी डीलर को काम किया है, आपको प्लॉट बेचेंगे, महीने के बाद कॉल करेंगे, सर जी वो 1 करोड़ 3 लाख मिलता, बेच दिए, और बेच दो सर. और भाई उसका तो काम ही है, उसने कमीशन लेनी है. आप ये सोचें कि अच्छा फिर मैं 1 करोड़ 30 लाख को क्या करूंगा, ये प्रॉफिट नहीं मिल रहा आपको. आपको लग रहा है ना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, भाई एक आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है, ये प्रॉफिट नहीं होता. 6 महीने पहले आपने लिया था 1 करोड़ 10 लाख का, 6 महीने के बाद आपको 1 करोड़ 30 लाख का मिल रहा है. प्रॉफिट तो उसे कहेंगे कि आपको आज इसकी जो वैल्यू उससे ज़्यादा मिल जाए. आज ये प्लॉट है ही 1 करोड़ 30 लाख का, अब आप जो लेंगे वो 140 का लेंगे, फिर आप उसको बेचेंगे 170 का, फिर आप समझेंगे 30 लाख प्रॉफिट हो गया. नहीं हुआ. सो वो जो कमीशन एजेंट हैं, दे मेक मनी टू गिव यू दिस इल्यूजन कि यू आर मेकिंग मनी. मैं इसके एक और एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे पास एक मैं घर लेता हूँ 3 करोड़ का, मुझे आगे कहता है जी 4 का बेच दे. मैं कहता अच्छा फिर मैं क्या करूँ 4 करोड़ का. कहता है जी आप वो ले लें. मैं कहा तेरा ख्याल है, मैं 12 मरले का बेच के 4 करोड़ का 10 मरले का ले लूँ. चलो फर्स्ट करोड़ ले लिया. मैंने कहा अच्छा क्या फ़र्क पड़ा. मैंने कहा जी, मैंने कहा तेरे पास 3 लाख करोड़ रुपया 3 लाख चला गया, तूने 3 लाख उससे भी कमा लिया. मैं आज सुबह भी 4 करोड़ की मेरी औकात थी, मेरी इस वक्त भी 4 करोड़ की औकात है. फ़र्क ही पे, वैल्यू रिमेन्स द सेम. अब मुझे बताएं कि वैल्यू बढ़ी है मेरी? नहीं ना बढ़ी. तुम्हें बेचना क्यों? वो कमा गया 6 लाख रुपये आपको इस चक्कर में डाल के कि 10 लाख प्रॉफिट मिल रहा है. आपकी तो भाई 4 करोड़ उस वक्त था, आज भी 4 करोड़ रुपया. उस वक्त 4 करोड़ रुपया 12 मरले का घर था, आज 4 करोड़ का आपने 10 मरले का घर ले लिया. वैल्यू उस वक्त भी 4 करोड़ थी, आपकी वैल्यू आज भी 4 करोड़ थी. तो ये है डिफरेंस
پرائس اور ویلیو کا. دے پلے آن پرائسنگ. یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف ٹو کیلکولیٹ ان ٹرمز آف دا ویلیو, تاکہ یہ جو سیل پرچیز اور یہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کمیشن ایجنٹ بنا ہوا ہے نا, یہ ختم ہو جائے. یہ ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کو الوژن دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جناب یہ پلاٹ آپ کا 1 کروڑ کا بک رہا ہے, آج یہی پلاٹ اسی جگہ پہ اسی سیکٹر میں آپ کو میں 90 کا دلوا دیتا ہوں. نہیں, جب آپ لینے جائیں گے تو وہی اسی محلے میں وہی گلی میں اسی کا پلاٹ 10 کا دلوائے گا, تو آپ کو کیا ملا؟ پہلے بھی آپ کے پاس اسی گلی میں 10 محلے کا پلاٹ تھا, آج بھی وہ آپ کو 10 لاکھ 1 کروڑ کا تھا, یہ 1 کروڑ 15 لاکھ کا. سو وہ اس سلوشن میں ڈال کے سیل پرچیز, کیونکہ وہ انڈسٹریلائزیشن اور اکانومی کا چکر یہ ہے, حرکت میں برکت ہے, چینج آف ہینڈ کرتے رہو, بیچتے رہو, تو یہ کیا ہوتا ہے, جی ڈی پی بنتی ہے. آپ سے لیا, اس میں سے 2 اس نے کما لیا, 1 اس نے کما لیا, 1200 روپیہ اسٹیمپ پیپر کا چلا گیا, ایکسائز والوں کو چلا گیا, اکانومی چل رہی ہے. آپ یو آر ناٹ بیٹر آف, یو آر ایٹ دا سیم پلیس. سو وائی ٹو گیٹ ان ٹو دس ٹربل. اسی لیے جب آپ وارن بفٹ کو کہتے ہیں یہ بیچ دو وہ لے لو, کہتا کیا رہتا ہے, نو نیڈ ٹو سیل, بائی, just leave it, کیونکہ ultimately I have to buy it again. What do I do with the money left in the bank? So if I have to buy, then why to sell? اگر بیچنا ہی تو خریدنا, ان کے دوبارہ خریدنا ہے تو بیچنے کا کیا فائدہ, پھر اسی کو رہنے دو.